अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। अच्छा, आज आज की जो वीडियो है वो जैसा कि आपने टॉपिक में देखा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल के हवाले से है, इलाज के हवाले से है। कनाडा में जो मेडिकल मिलता है, कैसे मिलता है, कितना फ्री मिलता है, क्या-क्या चीज़ें फ्री होती हैं, क्या-क्या चीज़ें फ्री नहीं होती हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो ये जो मेडिकल की जो ये बात है वो हर लोगों पे लागू होगी, सिर्फ वो जो विजिट वीज़ा पे आए हैं उन पे नहीं होगी ये लागू, क्योंकि जैसा कि जो हेल्थ का जो है इशू क्यों इतना सेंसिटिव है इंसान की लाइफ में, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है कि जब आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, अप्लाई किया हुआ है या सोच रहे हैं या हो गया है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मेडिकल के बारे में, यहाँ के इलाज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, अभी आपका इलाज जो है वो फ्री कैसे होगा? आपका इलाज कैसे डॉक्टर को पता चलेगा कि आपका स्टेटस क्या है? आप क्या आया विजिट वीज़ा पे तो नहीं हो, आप परमानेंट वीज़ा पे हो, आप स्टूडेंट हैं, आप रेफ्यूजी हैं, किस स्टेटस पे हैं? तो सबसे पहला, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था, कि सबसे पहला आपका काम है कनाडा आते ही 1-2 दिन में आपका हेल्थ कार्ड बनाना। और हेल्थ कार्ड कहाँ बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि रजिस्ट्री में बनता है। कोशिश करें कि या तो वहाँ से सर्च करके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे हम लोग साउथ में रहते हैं, तो अगर आप वहाँ आ रहे हैं, तो अगर आपको अंदाज़ा है कि हम साउथ में आएँगे, तो आजकल के बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ पता चल जाती है कंप्यूटर पे, फ़ोन पे। तो उस एरिया में कहाँ-कहाँ पर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप साउथ में आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भई इस एरिया में इस यहाँ पर रजिस्ट्री है, या अगर यहाँ आ भी गए हैं तो आपका पहला काम है कि आप रजिस्ट्री देखें कि कहाँ पर है, ठीक है? तो ताकि 1-2 दिन में जाके आप, बल्कि सेकंड डे मैं तो कहूँगी कि आप जाके अपना कार्ड बनाएँ, हेल्थ कार्ड बनाएँ, ठीक है? तो आपका पहला काम है कि रजिस्ट्री तलाश करना, देखना कहाँ पर है, वहाँ जाके आपको कार्ड बनाना ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, जो आपका पेपर्स हैं वो लेके जाने पड़ेंगे। अच्छा, अभी ये इम्पोर्टेंट बात हुई कि हेल्थ कार्ड तो आपका बना, अभी वो कहाँ-कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपको सबसे पहले तो ये सर्च करना होगा कि भई आप कहाँ पर डॉक्टर मिलेंगे, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो है वो वॉकिंग में ले लेते हैं, जैसे आप ऐसे बस चले गए और उन्होंने आपको ले लिया। लेकिन कुछ डॉक्टर फुली बुक्ड होते हैं, जिनके अपने फैमिली डॉक्टर्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा भी फैमिली डॉक्टर है, तो हम वहाँ जाएँगे तो क्योंकि वो बुक्ड होते हैं, तो अगर उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 50 या 100 हैं पेशेंट, मैं एक रफ़ मिसाल दे रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस 50-100 को तो एक दिन में नहीं दे सकते ना, तो फिर हमें फ़ोन करना पड़ता है कि भई हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आना चाहती हूँ, मुझे दिखाना है डॉक्टर को, ठीक है? तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली डॉक्टर के पास टाइम नहीं है और आपको सर्दी वगैरह है, बुखार है, तो किसी वॉकिंग में भी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो वॉकिंग ले लेते हैं। आप कभी भी जाएँ, हो सकता है आधे घंटे का वेटिंग हो, 1 घंटे का वेटिंग हो। इवन आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कि अगर फलाँ क्लिनिक है, फलाँ एड्रेस है उसका, उसका नाम लंदन ब्रेक की उसमें है, साथ में है, और वहाँ पर वेटिंग टाइम कितना है। तो काफ़ी लोग तो फिर उस हिसाब से निकलते हैं घर से कि भई इतना वेटिंग टाइम है, ठीक है? तो समझो कि आके पहले आपको ये देखना है कि आपका आपका डॉक्टर कहाँ डॉक्टर आपको मिल सकता है, कहाँ किस बिल्डिंग में बैठते हैं, कहाँ पर होते हैं डॉक्टर्स, तो वो आपको चेक करना है कि जिस एरिया में आप हो उस एरिया में कहाँ पर डॉक्टर है, ठीक है ना? तो वो आपको चेक करना है, तो वहाँ पर आपका हेल्थ कार्ड ज़रूरी है लेके जाना। अगेन मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बस आप गए, आपको पता है कि डॉक्टर तो पैसे लेता है, तो वो तो अगर रश भी होगा तो चलो बैठना पड़ेगा, लेकिन मना नहीं करेंगे कि भई हम नहीं देखते या क्या, तो जाके फ़ीस जमा कराई और डॉक्टर को दिखा लिया।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो हमारे लोग सबकी ये नेचर होता है कि अपनी लैंग्वेज में कोई दुख सुख या कोई तकलीफ़ शेयर करना अच्छा लगता है। मतलब सेटिस्फेक्शन होता है। अच्छा फ़ील करते हैं कि कोई हमारा खुद का उर्दू बोलने वाला या हिंदी बोलने वाला हो जिसे हम तकलीफ़ बयान कर सकें। कोई घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो यहाँ पर ये भी है कि आपको सर्च करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भई हम उर्दू बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले या गुजराती बोलने वाले डॉक्टर यहाँ पर हैं। तो काफ़ी अपने इंडिया, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के बहुत सारे डॉक्टर्स के यहाँ पर। तो वो भी आप कर सकते हो, ताकि अगर आपको ऐसा है कि आप कंफर्टेबल हो उर्दू में बात करना या गुजराती में बात करना या हिंदी में बात करना, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो जहाँ पर हमारे देसी डॉक्टर बहुत सारे हैं। कि मैंने आपको बताया कि आप वॉकिंग में भी जा सकते हो, जो वॉकिंग डॉक्टर हैं जो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिश करें कि आके अपना फैमिली डॉक्टर बनाएं, क्योंकि फैमिली डॉक्टर को फिर हर चीज़ आपको पता होती है, उसको आइडियाज़ होते हैं कि भाई आपको वरना क्या है कि नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरी आप हिस्ट्री बताएंगे कि भाई मुझे इस मेडिसिन से एलर्जिक है या मुझे ये है या वो है। जो आपका फैमिली डॉक्टर होगा वो सब आपसे शुरू में पूछ के पूरा डिटेल के साथ वो अपने पास पूरी एक लिस्ट बना लेता है। फिर उसको इजी रहता है, आपको बार बार उनको हर चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि भाई कुछ लोग जैसे मेडिसिन खाते हैं तो उनको जलन होती है, बर्निंग होती है, वो नहीं खा सकते। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो उनको नहीं सूट करती, नहीं चलती हैं। तो फिर अपना फैमिली डॉक्टर होता है तो उसको वो पूरी आपसे डिटेल पूछता है कि भाई कोई एलर्जिक वगैरह के बारे में या हर चीज़ के बारे में। तो फिर आपको क्या है कि कंफर्टेबल इंसान फील करता है, बार बार उन किसी नए डॉक्टर को बताना नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अभी कभी अगर नहीं अपॉइंटमेंट मिला और आपको ज़रूरी दिखाना है और आप वॉकिंग में चले गए, तो वो तो फिर अलग बात है कभी कभी की। या फिर फैमिली डॉक्टर के लिए आपको पूछना पड़ेगा उनसे कि क्या ये पेशेंट लेते हैं एज ए फैमिली डॉक्टर। तो फिर हाँ बोलेंगे तो फिर आप उनके पास जाएंगे और फिर पूरा आपकी हिस्ट्री वगैरह पूरा आपसे पूछेगा। फर्स्ट विजिट में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देगा ताकि पूरी हिस्ट्री आपसे पूछ के, ताकि फिर बार बार उसको वो आपकी हिस्ट्री पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी को सांस की बीमारी है या किसी को घुटने में एक्सट्रीम तकलीफ़ है, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, ये जनरल फिजिशियन होते हैं जो हर बीमारी चेक करते हैं, हर बीमारी स्टार्टिंग की जो होती है। लेकिन जब वो समझते हैं कि भाई आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो आपको रिकमेंड करेगा आपका फैमिली डॉक्टर। ठीक है ना, वो आपको रिकमेंड करेगा। जैसे किसी को अस्थमा है, सांस की बीमारी है, तो सांस के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उसको आपको रिकमेंड करेगा और आपको अपॉइंटमेंट भी वही लेके देंगे। आपको फ़ोन करेंगे कि भाई फ़िलहाल अगर आपको तकलीफ़ है तो वो फ़िलहाल आपको कंट्रोल में आए आपका सांस। अगर खुदा न खास्ता, मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि किसी को सांस की बीमारी है, तो खुदा न खास्ता अगर उसको है तो वो कैसे कंट्रोल में आए, तो फ़िलहाल स्टार्टिंग में वो मेडिसिन आपको लिख के देगा, लेकिन वो आपको सजेस्ट करेगा, आपको कहेगा कि आपको नीड है स्पेशलिस्ट के पास जाने की, जो आपको डीप में चेक करेगा सही तरह कि भाई वजह क्या है, क्या उसका इलाज है सही तरह। ठीक है ना, तो वो आपका फैमिली डॉक्टर आपको कहेगा कि वो आपको अपॉइंटमेंट भी लेके देगा। उसकी जो रिसेप्शनिस्ट होगी वो आपको कॉल करेगी घर पे आपके फ़ोन पे कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है फलाना तारीख पे फलाने दिन पे इस टाइम पे, तो आपको वहाँ पर जा। यहाँ पर याद रखें, आप कभी भी डायरेक्ट सीधा आप उस स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते हो, वो कभी भी नहीं देखेगा। आपका खुद का जो फिजिशियन है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, वो आपको सजेस्ट करेगा, वो लिखे देगा, उस सूरत में आप जा सकते हो, फिर वो आपको देखेगा। ठीक, लेकिन अगेन याद रखें, आप फैमिली डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे आप स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, चाहे एक्सरे निकालने जा रहे हैं, चाहे ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड आपका आपके पास होना चाहिए। और यहाँ मैं आपको एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ, आपका हेल्थ कार्ड आके 1-2 दिन में रजिस्ट्री से बनेगा।
جو کہ یہاں پر ہر جگہ جگہ رجسٹری ہوتی ہے ہر ایریا میں. وہاں سے جا کے آپ کو ہیلتھ کارڈ بنے گا. وہ ہیلتھ کارڈ آپ دکھائیں گے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ریفیوجی ہیں، چاہے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، کسی بھی، سوائے میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں اس کی جو وزٹ ویزا پہ آئے، اس کی بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں. اچھا، ابھی ہم آتے ہیں کہ اس کارڈ پہ آپ کو کیا فری ملا. اس کارڈ پہ آپ کو یہ فری ملا، اپنے فیملی ڈاکٹر کو دکھایا، وہاں پر آپ کو نہیں پے کرنا پڑا، جو کہ کہیں پر $60 لیتے ہیں، $70، $100 ڈپینڈ کرتا ہے. تو اور وہ جو آپ نے اسپیشلسٹ کے پاس گئے اس کو آپ کو نہیں پے کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر انہوں نے دوائیاں لکھ کے دی ہیں تو وہ آپ کو بائی کرنی ہے، آپ کی جیب سے بائی کرنی ہے، چاہے وہ $50 کی ہو چاہے $100 کی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ انشورنس بھی کرا لیتے ہیں، تاکہ پھر انشورنس ہر مہینے کچھ ان کی لمٹ ہوتی ہے وہ پے کرتے رہتے ہیں. پھر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے دوائیوں کی تو وہ انشورنس والے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بھی اس کا بھی کارڈ الگ سے بنتا ہے. اور موسٹلی بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں ایسی جاب کر رہے ہو کہ جو آپ کی کمپنی والے یا آپ کا جو باس ہے، آپ کا جو امپلائر ہے، وہ آپ کو میڈیسن جو ہے وہ آپ کے لیے پے کر رہا ہے. تو اس صورت میں بھی آپ کو جو میڈیسن ہے، جو دوائی ہے، وہ فری مل سکتی ہے. ایک اور بات میں یہاں پر شیئر کرتی جاؤں کہ شروع میں جب آپ آئے ہو، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جائیں کہ خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے $100-200 کی آپ کو دوائی لکھ کے دیے، اینٹی بائیوٹک لکھ کے دیے. انسان کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہوتا ہے نا کہ بھئی اچانک سے جینے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جب ایڈمنٹن آئے تھے، وہ تو خیر ہم لوگوں کو سال ہو گیا تھا، لیکن ایڈمنٹن آئے تھے تو مجھے دانت کا اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے اینٹی بائیوٹک کھانی پڑی. سیکنڈ ڈے تھا، یہاں پر ایڈمنٹن موو ہوئے تھے ٹورنٹو سے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، میں پاکستان سے جب یہاں پر آئی تب بھی میرے دانت دکھ سکتے تھے، رائٹ. تو ایسی صورت میں آپ کو یہ ضرور سرچ کرنا ہے کہ آپ کی بینیفٹس کیا آپ لے سکتے ہو یہاں پر، آپ کا جو رائٹس کیا ہے یہاں پر. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے جاب شروع نہیں کی یا کیا، تو کچھ آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں جس میں دوائیاں ہیں، باقی بھی چیزیں ہیں. تو یہ آپ کو آ کے سرچ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ایک میں بہت امپورٹنٹ بات وزیٹر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں. جیسے کہ میری بہت ہی نزدیکی جو ہے وہ میری فرینڈ ہے، اس کی نند پاکستان سے آئی، تو انہوں نے انشورنس نہیں کرایا تھا. وزیٹر ویزا پہ آئی تھی، انشورنس نہیں بنا کے آئی تھی. اس کو اتنی تکلیف ہوئی، کمر میں اتنی تکلیف ہوئی کہ ڈاکٹر کے پاس گئی. تقریباً میرے خیال میں $100 ڈاکٹر نے لیے وزٹ کے. اور اگر میں نہیں بھول رہی ہوں تو وہ بولی کہ تقریباً 200 سے 250 کی اس کی دوائیاں آئی. اس کو اتنا سیویئر پین تھا کہ اس کو، اور یہ اچھی بات ہو گئی کہ وہ پاکستانی ڈاکٹر مل گئی اس کو، تو وہ بہت سیٹسفائی ہو گئی. اس نے صحیح طرح اس کو ڈیٹیل سے پورا بتایا کہ مجھے کیسے درد ہوا، مجھے پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پورا ڈیٹیل بتائی. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کمفرٹیبل ہوئی اس کے ساتھ. حالانکہ وہ واکنگ میں گئی تھی، لیکن واکنگ میں اتفاق سے اس کو پاکستانی لیڈی ڈاکٹر مل گئی. تو اس نے اس کا بہت اچھی طریقے سے علاج کیا. اس کا تقریباً $350 خرچہ ہوا. تو 350 اگر آپ پاکستان میں کنورٹ کریں تو اٹس ٹو مچ، رائٹ، بہت زیادہ ہو گیا. تو پلیز جو وزٹ ویزا پہ آتے ہیں، میں اس کو واپس بولوں گی کہ جب بھی وزٹ ویزا پہ آئیں تو ضرور انشورنس کرا کے آئیں. انشورنس کرا کے آئیں، میں اس پہ بہت زور دوں گی. انشورنس کے بغیر یہاں پر نہ آئیں، ورنہ آپ پریشانی ہوگی. پھر وہ الگ بات ہے، میں نے پہلے ہی آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کوئی ڈالرز بہت سارے، آپ ویل سیٹ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت اچھا دیا ہے، بہت آپ رچ ہو، امیر ہو، بہت سارے ڈالرز اگر آپ لے کے آ رہے ہو اور یہاں پر آ کے آپ وہ خرچ کرے ہو تو وہ پھر الگ بات ہے. لیکن اٹس ویری ہارڈ، اٹس ویری مشکل کہ اگر آپ آ کے یہاں پر علاج ڈالرز میں گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ابھی کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہوگا. لیکن ایسا نہیں، انسان کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، اچانک سے کچھ بھی ہو جائے،
कोई तकलीफ। अभी वो जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड की जो नंद थी, बिल्कुल ठीक ठाक आई थी, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थी आई थी, कुछ भी नहीं था उसको। और उसने यही कहा था कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खामखा मैं क्यों पैसे खर्च करूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, तो बोले मैं खामखा क्यों हम लोग दो दो लोगों के पैसे खर्च करें। लेकिन देखिए यहाँ पर आके एक दिन में उसको $350 उसका खर्चा हुआ। तो बेचारी बहुत फिर परेशान भी हो रही थी कि मेरे $350 खर्चा हो गया। मैं विजिट वीज़ा वालों को मैं एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ जब भी आए ज़रूर अपना इंश्योरेंस ज़रूर करा के आएँ, ताकि आप यहाँ आके परेशान मत हो। क्योंकि पाकिस्तान की मनी और कनाडा की मनी इज़ टोटली डिफरेंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ाहिर बात है जो बेचारा अपना जमा पूंजी लेके आता है तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाए ना, अगर वो पाकिस्तान की मनी को कन्वर्ट करके कनाडा की मनी में जब इंसान कन्वर्ट करता है तो फिर बैठे बैठे $300-400 एक दिन में खर्च कर ले, तो फिर इंसान को परेशानी तो होगी ना। ज़ाहिर अगर कभी ऐसा होता है ना, टाइम नहीं मिला है, बिजी थे या आइडिया नहीं था, तो नहीं भी लेके आए तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ आके यहाँ भी बहुत सारी कंपनियां हैं एक्सक्यूज़ मी, जो कि बनाती हैं, छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, तो वो बना के देती हैं इंश्योरेंस। तो यहाँ आके फ़ौरन से अपना इंश्योरेंस बना ले, इंश्योरेंस करा ले। तो उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि भई यहाँ का क्या जो है वो इलाज के बारे में, और कार्ड कैसे बनता है, और फिर कहाँ पर ये कार्ड कैसे आप यूज़ कर सकते हो। हर जगह पे डॉक्टर की विज़िट से लेकर खुदा न खासा हॉस्पिटल में एडमिट होने तक, आप बच्चा डिलीवर करते हो, अ, किसी भी मेडिकल के सिलसिले में जो भी आपका आप जाते हो, आपको कार्ड दिखाना मस्ट है। कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, हेल्थ कार्ड। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।